Good morning everyone. Welcome again in the mathematics class for class 10th. I hope last chapter coordinate geometry you all have completed. Let's move with our new chapter that is polynomials. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं polynomials. एक्चुअली 2.1 एक्सरसाइज की हम लोगों ने क्लास में ही कर ली थी, तो जिन बच्चों की वो पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेना. आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2. तो उससे पहले जस्ट लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉलिनॉमियल के बारे में कि पॉलिनॉमियल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है. तो लेट पी एक्स इक्वल टू दिस बी अ पॉलिनॉमियल. ये लेके चलिए कि ये एक पॉलिनॉमियल है. तो इसमें क्या क्या होता है? पॉलिनॉमियल में वेरिएबल होते हैं, कॉफिशिएंट्स होते हैं और कांस्टेंट टर्म होती है. इनको मिला के ही कोई पॉलिनॉमियल या इक्वेशन बनाई जाती है. तो इसमें देखिए वेरिएबल क्या होता है? ये अननोन, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता होती, जो वेरी करता है. एक्स, अब इसमें एक्स है वेरिएबल, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. यानी कि ये हमारा जो एक्स है वो वेरिएबल है जिसमें हमारी इक्वेशन है, मतलब एक्स स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. तो उसके बाद आती है कॉफिशिएंट्स की बात. कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल के आगे लिखी होती हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स कॉफिशिएंट्स के वेरिएबल के साथ लिखी होती है, वो होते हैं हमारे कॉफिशिएंट्स. देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? ए. एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? बी. यही लिखा हुआ है. उसके बाद एक चीज़ बच जाती है कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता, एक्स या वाई नहीं लगा होता, वो होती है हमारी कांस्टेंट टर्म. तो देखिए इसको एक थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन दी गई है. दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, एक्स इज़ अ वेरिएबल, ए एंड बी आर द कॉफिशिएंट्स. चलिए उसके बाद आती है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल. वैसे हमने क्लास में भी डिस्कस करा था कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होती है. हमारे पास पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल हम लेके चले, के को हम ज़ीरो कब बोलेंगे पी एक्स की, मीन्स कि के पी एक्स की ज़ीरो कब होगी? इफ़ पी के इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स कि जब हम एक्स की जगह के पुट करें और हमारा आंसर ज़ीरो आ जाए तो हम के को बोलेंगे कि वो पी एक्स की ज़ीरो है. तो देखिए एक एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. पी एक्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ली गई है. अब इसकी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है. तो आप देखिए एक्स की क्या क्या वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कि आपका आंसर ज़ीरो बने. तो यहीं से आप साफ साफ दिख रहा है आपको कि टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर ज़ीरो, तो टू भी बनता है और माइनस टू भी बनता है. इट मीन्स टू और माइनस टू दोनों ही पी एक्स की ज़ीरोज़ हैं. दोनों ही पी एक्स की ज़ीरोज़ हैं, टू और माइनस टू. तो लेट्स मूव विद आवर एक्सरसाइज. यही कॉन्सेप्ट हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं आज, कि ज़ीरोज़ फाइंड करनी है पॉलिनॉमियल की. अगर ज़ीरोज़ दी हुई हैं तो पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं, ये दो ही सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं. इसको हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं. तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम था, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स. कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स दी हुई हैं, हमने उसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है और बाद में ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी बताने. तो देखिए हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्टली हमारे पास पी एक्स पॉलिनॉमियल दी हुई है, इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है. तो मीन्स कि एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पे आंसर हमारा ज़ीरो बन जाए. तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या होता है कि इसको इक्वल टू ज़ीरो लेके रखो, फैक्टराइज करा इस पर क्वाड्रेटिक अब ये इक्वेशन बन गई. इसके फैक्टर करे हुए हैं तो क्या बन गए फैक्टर? एक्स प्लस टू, एक्स माइनस फोर. अब इसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है. तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई? माइनस टू एंड फोर. दो वैल्यूज़ आ गई माइनस टू और फोर. अब ये दो वैल्यूज़ वो हैं कि अगर हम इसको दी हुई पॉलिनॉमियल में पुट कर दें तो हमारा आंसर ज़ीरो बनेगा. इट मीन्स कि माइनस टू और फोर जो है वो पी एक्स की ज़ीरोज़ बन गई. सिंपल सा मेथड क्या किया हमने, जो हमें पॉलिनॉमियल दी होती है उसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, वहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, तो वही हमारी ज़ीरोज़ बन जाती है. देखिए सेकंड में भी रिलेशन बाद में करते हैं दोनों सम्स का, पहले ज़ीरोज़ फाइंड करने सीखिए. दिस इक्वल टू ज़ीरो, इसके फैक्टर करे हुए हैं तो x की वैल्यूज़ क्या आई? माइनस वन एंड फोर बाई थ्री.
ये पी एक्स की ज़ीरोज़ बन गई। उसके बाद क्या था कि हमें रिलेशन निकालना था ज़ीरोज़ और कॉफिशेंट्स के बीच में। तो देखो हर सम में आपने ऐसे ही करना है, सम निकालने और प्रोडक्ट निकालनी है ज़ीरोज़ की। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या बन गया, यानी कि -2 + 4 + 2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या बनी, -2 × 4 = -8। यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखो ये 2 किसके इक्वल है, अगर मैं ये देखूँ ये एक रिज़ल्ट भी होता है जो सिर्फ यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 2 = माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x²। तो देखो ये 2 आना चाहिए, माइनस जो हमने लिखा है कॉफिशेंट ऑफ x क्या था -2, कॉफिशेंट ऑफ x² 1। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करके देखो, कॉफिशेंट ऑफ x क्या आया था -2 अपॉन x² का कॉफिशेंट क्या आया था 1। -2 माइनस आगे लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 2। तो यही तो लिखा है। सेम प्रोडक्ट में -8 आया। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास -8। x² का कॉफिशेंट फिर से मानना है तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया -8, वही तो आंसर आया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाती हैं तो अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए तो माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x² होता है वो। अगर प्रोडक्ट चाहिए तो कांस्टेंट अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x² होता है। मीन्स कि दिस इक्वल टू दिस, सम इसके इक्वल होते हैं और प्रोडक्ट इसके इक्वल होती है। सेम देखिए अब सेकंड सम में ज़ीरोज़ हमने पहले ही फाइंड कर रखी हैं, रिलेशन निकालना था तो सेम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला है, ये आया 1/3। अब इसको फिर से आप चेक करो, कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x² के बराबर आ रहा है। कॉफिशेंट ऑफ x क्या है -1, x² का कॉफिशेंट क्या है 3। यहाँ पे पुट करके देखो -1/3, माइनस माइनस प्लस बन गया तो 1/3 ये एज इट इज़ बन रहे। सेम प्रोडक्ट करके देखिए -4/3, तो वो भी इसके इक्वल आ रहे। तो इट मीन्स कि ये रिज़ल्ट हमारा ट्रू है और हमने ये रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आते हैं, इसके इक्वल, और प्रोडक्ट हमारी इसके इक्वल। ये बीच का न्यूमेरिकल है जो हमने ज़ीरोज़ की हेल्प से किया हुआ है। अदरवाइज़ हमारे पास फॉर्मूला यही होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x², और प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x²। इसके 2 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, बाकी भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ करने हैं, सेम लैंग्वेज में, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको ट्राई करना। सेकंड सम में क्या करना था, सेकंड में बिल्कुल इसका वाइस वर्सा है, जो हमने फर्स्ट करा है उसका वाइस वर्सा मीन्स रिवर्स, बैक ऑपोजिट। कैसे, उसमें हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी थी, पॉलिनोमियल दी हुई थी। इसमें हमें ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट दे रखी है और हमने पॉलिनोमियल बनानी है। इसमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करा था, इसमें गिवन है, इसमें पॉलिनोमियल गिवन थी, इसमें फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, हमने पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि हमारी पॉलिनोमियल ये है। अब अगर इसमें ए बी सी की वैल्यू आ जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी, हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4, वो हमने अभी भी करा है कि सम ऑफ, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा ये सिर्फ नोटेशन है बच्चे, कंफ्यूज मत होना। अल्फ़ा मतलब फर्स्ट ज़ीरो, बीटा मतलब सेकंड ज़ीरो, जस्ट सपोज किया हुआ है। तो सम ऑफ रूट्स हमने अभी किए, किसके इक्वल होता है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x²। 1/4 कॉफिशेंट ऑफ x क्या है b, कॉफिशेंट ऑफ x² क्या है a, माइनस b अपॉन a, b की वैल्यू क्या आ गई -a/4। सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए हमने फॉर्मूला करा था, प्रोडक्ट गिवन कितनी है -1। फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन x², कांस्टेंट अपॉन x², यहाँ से कांस्टेंट क्या है c, x² का कॉफिशेंट a, c/a, तो c की वैल्यू क्या आ गई -a। अब देखिए दोनों ही b और c की वैल्यूज़ दोनों ही इन टर्म्स ऑफ a आ गई, तो a की कोई भी वैल्यू आप खुद सपोज कर सकते हो, क्लियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें आंसर वेरी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख दी तो -1/4 -1 बन जाएगा। एज़ यू विश, जो आपको सूटेबल लगती है वैल्यू वो आप अपनी मर्ज़ी से a की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो।
मैंने ए की वैल्यू 4 रखी है, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो देखिए यही रखी हुई, सी की वैल्यू भी आ गई और बाद में ए बी सी की वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल में पुट कर दी तो वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर? दीज बोथ सम्स आर वाइस वर्सा टू ईच अदर, मतलब इसमें एक में पॉलिनोमियल गिवन है, आपने सम और प्रोडक्ट निकाला है, दूसरी में सम और प्रोडक्ट गिवन है और आपने पॉलिनोमियल निकाली है। आई होप कि आप सबको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ योर सिलेबस, सो डू प्रैक्टिस एंड कंप्लीट योर नोट्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इन योर फेयर नोटबुक। जिन्होंने 2.1 भी अभी तक नहीं करी है वो अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।